हेलो बच्चों, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, एंड आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना भी लेंगे। और चलिए देखते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी हुई है, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कोई भी बच्चा जो जेईई या नीट की सीरियसली तैयारी कर रहा है वो आसानी से इस क्वेश्चन को बाइंड अप कर सकता है। ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत लेंदी होगा, बट इतना टफ भी नहीं है। आपको यदि कुछ बेसिक रिएक्शंस आती हैं, कुछ बेसिक रीजेंट्स का काम यदि आपको पता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपने यदि पहले कभी सॉल्व नहीं किया है तो भी इस वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, और पहले कभी सॉल्व किया है तो दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो भैया वीडियो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए और देखिए कि क्या इस पर्टिकुलर जो भी आपका रिएक्टेंट है, ठीक है ना, जो भी आपका सबस्ट्रेट, जो भी आप बोले इसको, ठीक है, इससे क्या आप इस प्रोडक्ट तक पहुंच पाते हैं यूजिंग एनी वन ऑफ देम, ठीक है ना। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन में जो आपको रीजेंट्स या कंडीशंस अवेलेबल है उनका यूज करके आपको यहां से यहां पहुंचना है। ओके बच्चा पार्टी, चलिए देखते हैं कि आपका आंसर मैच करता है या नहीं करता है। और मैं फिर से एक बात बोलूंगा, यदि किसी बच्चे ने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो ये क्वेश्चन बना सकता है, नहीं बना पा रहे तो कोई चिंता का विषय नहीं, क्योंकि अब आज के बाद इस तरह के वेरिएशन आएंगे तो तुम आसानी से डील कर लोगे। और जो लोग पहले से बना पा रहे थे उनकी और अच्छी प्रैक्टिस होने की वजह से और अच्छा डील करेंगे एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल है। आप देखो तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो एक तरह से ऑब्वियस सी बात है कि हमारा साफ साफ पता चल रहा है कि बीच में बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा। बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से ये पर्टिकुलर कहीं ना कहीं मेरे को मिल पा रहा होगा, या फिर हो सकता है कुछ और भी पॉसिबिलिटी रही हो, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। एक एक करके हम देखते हैं। यदि यहां पे जाते हैं आप लोग, ठीक है ना, तो ओजोनलिसिस और बस एसिडिक मीडियम, इससे तो मुझे ये प्रोडक्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, एकदम सिंपल टर्म से बात करें तो, ठीक है ना। यदि यहां भी बात करें तो HBr टर्सरी ब्यूटाइल जो है आपका, ठीक है ना, इन सब के बेसिस पे मेरे को वो प्रोडक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि O3 जो है वो खुद आपका एक तरह से देखा है तो ऑक्सीडेशन कराएगा, फिर TMNO4 वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडेशन के बाद ऑक्सीडेशन फर्दर तो मुझे तो नहीं लगता कि रिड्यूस होकर के यहां पहुंच पाएंगे। मतलब यदि कोई ऑक्सीडाइज कर रहा है तो फिर कोई रिड्यूस करने वाला तो मिलना चाहिए ना, है ना। जैसे ओजोनोलिसिस हो रहा है तो ओजोनोलिसिस की वजह से हम सब जानते हैं कि कीटोन का फॉर्मेशन हो सकता है ना, और यदि कीटोन का फॉर्मेशन हो गया तो उसको रिड्यूस करके दोबारा लाना पड़ेगा ना भाई, अदरवाइज बात फंस जाएगी। तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। उसी तरह यदि हम यहां पे बात करें तो यहां भी मेरे को सही नहीं लग रहा, क्योंकि KMNO4 यदि कोल्ड आप लेते हो तो हम सब जानते हैं ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है ना, और ग्लाइकोल के फॉर्मेशन के बाद मुझे नहीं लग रहा कि आप इस प्रोडक्ट तक पहुंच पाओगे, है ना। और ऑब्वियसली बात है, बॉन्ड रप्चरिंग का इनमें कोई भी ऐसा इवेंट नहीं दिखाई दे रहा चौथे वाले ऑप्शन में। तो चलिए बी वाला ऑप्शन है जिसको हम पकड़ के देखते हैं कि क्या हम वहां तक पहुंच सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले हमारा HBr से हाइड्रोहैलोजिनेशन का केस हो जाएगा। तो यदि हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, यदि एकदम सिंपल टर्म्स में बातें करूंगा मैं, यदि मैं इस पे हाइड्रोहैलोजिनेशन कराऊंगा तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि मेरा HBr यहाँ पे अटैच हो जाएगा, है ना। एकदम सिंपल टर्म्स में HBr हमारा अटैच हो जाएगा। तो पहले हमारा कौन अटैक करेगा? पहले हमारा H+ अटैक करेगा। तो H+ ऐसी जगह अटैक करेगा जिससे कि जो हमारा कार्बोकेटायन बने वो एक तरह से